तो हम लोग का टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पावर। अभी ये पावर पावर क्या रहता है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या रहता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम रहता है। और ये वर्क डन किसके फॉर्म में रहता है? एनर्जी के फॉर्म में। हमेशा याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी के फॉर्म में रहता है अपॉन। अभी कोई भी इसमें हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन विल बी वोल्टेज इनटू क्या रहेगा? चार्ज। देखो, अभी वोल्टेज मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन मतलब W क्या रहेगा? वर्क डन रहेगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो W क्या रहेगा? Q इंटू V हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो एनर्जी या फिर वर्क डन, इसके बदले क्या करेंगे? V इंटू क्यू लिखेंगे। अपॉन क्या आएगा? T आएगा। ओके, अभी यहां तक हम लोग का हो गया। अभी जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा? जो चार्ज अपॉन टाइम है। क्या चार्ज अपॉन टाइम? इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? चलो, ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला। अभी सेकंड फॉर्मूला क्या है? करंट क्या रहता है? करंट इज करंट मतलब आई मतलब क्या रहेगा? करंट रहेगा। करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो Q अपॉन टी। Q अपॉन टी, Q मतलब क्या रहेगा? हम लोग का चार्ज रहेगा। और T क्या रहेगा? T हम लोग का टाइम लेगा। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हम लोग को क्या देगा? वोल्टेज इनटू करंट। तो ये हो गया पावर का सबसे पहले फॉर्मूला। पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इनटू क्या आएगा? वोल्टेज इनटू। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है। V क्या है? V is the work मतलब potential difference is the work done in moving a unit positive charge from one point to another। वैसे करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। फिर इसके बाद आता है हम लोग का थर्ड फॉर्मूला। और ये थर्ड फॉर्मूला इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट provided that external circumstances such as temperature, material of the wire remained the same। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज वोल्टेज इज directly proportional to the current provided external conditions like temperature, material of wire remain same। ओके, फिर करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट का डेफिनेशन इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड फॉर्मूला मतलब V के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V के जगह हम लोग लिखेंगे आई आर इंटू क्या होएगा आई, और आई आर इंटू आई क्या होएगा आई स्क्वायर आर होएगा। वैसे ही अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखो, ये स्टेप पे हम लोग ने क्या किया, वोल्टेज के बदले सब्स्टिट्यूट किया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आई के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होएगा, आई इक्वल टू होएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो V तो वैसे का वैसे ही लिखो, I के जगह पे क्या लिखोगे, I के जगह पे V अपॉन R लिखोगे। तो ये इक्वल टू क्या होएगा, V स्क्वायर बाय R होएगा। तो ये हो गया हम लोग का आगे का दो फॉर्मूला। तो पावर का कितना फॉर्मूला है, एक, दो, तीन फॉर्मूला। पावर का कितना फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक देख लो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो, लिखने का है लिख सकते हो। हीट एनर्जी, अभी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा, हीट एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क डन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज ये हम लोग का क्या रहेगा, ओके, यहां से क्या जा रहा है, हम लोग का करंट जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या जा रहा है, हम लोग का करंट जा रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है, हम लोग का रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, वोल्टेज है। तो जैसे ही करंट रेजिस्टेंस में से जाता है, क्या होता है, उसको बहुत अपोजिशन मिलता है। तो मैं रजिस्टर को जरा बना लेता हूँ। तो यहाँ जो रजिस्टर है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, इम्प्योरिटीज रहता है। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, ये क्या करेगा, ये कोलाइड होएगा किसके साथ, ये इम्प्योरिटी के साथ कोलाइड होएगा। तो इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होएगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है मतलब क्या रहेगा, इसका जो हीट एनर्जी रहेगा ये क्या होएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होएगा, इसका क्या होएगा, वेलोसिटी लेस होएगा। वेलोसिटी लेस होएगा मतलब क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होएगा। काइनेटिक एनर्जी कम होएगा मतलब वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, पावर, पावर क्या था, वर्क डन अपॉन क्या था, टाइम था। तो वर्क क्या रहेगा, वर्क इक्वल टू पावर इनटू क्या आएगा, टाइम आएगा। अभी हम लोग ने देखा था पावर का तीन फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वेर आर इंटू टी। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, वी स्क्वेर अपॉन क्या था, आर इंटू टी था। और जो लास्ट फॉर्मूला क्या था, बी आई इंटू क्या होएगा, टी। और ये सारे फॉर्मूला किसके फॉर्मूला है, इधर मैं वर्क लिखता हूं, और ये वर्क डन किसके फॉर्म में है, ये वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में है। ये वर्क डन किसके फॉर्म में है, हीट एनर्जी के फॉर्म, क्योंकि वर्क और जो एनर्जी है ये दोनों क्या है, सेम है। वर्क और एनर्जी जो है ये क्या रहता है, सेम रहता है। इधर तक लिख लो, अगर डाउट कुछ रहेगा पूछ सकते हैं। यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का यूनिट डिस्कस करेंगे। पावर का जो यूनिट आएगा क्या है, वर्क डन अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। तो जो वर्क है, वर्क का यूनिट हमेशा याद रखो क्या रहेगा, जूल रहेगा। टाइम का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या आएगा, जूल पर सेकेंड आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
वॉट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। वैसे वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या रहता है, जूल रहता है, या फिर इसको कैपिटल जे से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज होता है ये है 1 यूनिट। अभी ये 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर। 1 यूनिट क्या है, 1 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट में कितना वॉट है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट है। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब क्या, देखो 1 किलो में 1 किलोग्राम में कितना ग्राम रहता है, 1000 ग्राम्स। वैसे 1 किलोवाट में कितना रहेगा, 1000 वॉट रहेगा। वैसे 1 आवर में, 1 आवर में कितना मिनट्स रहता है, 60 मिनट्स रहता है। और वैसे ही 1 मिनट में कितना सेकेंड रहता है, 1 मिनट में रहता है 60 सेकेंड्स। तो इसका जो फाइनल आएगा ये क्या आएगा, 36,000, कितना जीरो आएगा, 3, और यहाँ पे 4, 5। तो इधर देखो 3, 4, 5, और इधर कितना आएगा, जूल, और इधर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा वॉट पर सेकेंड। ओके, अभी जो नेक्स्ट है वॉट इंटू सेकेंड आएगा। और वॉट इंटू सेकेंड क्या रहता है, वॉट इंटू सेकेंड रहता है जूल। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 6 × 10⁻⁶। मतलब एक, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10⁻, ये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे का वैसे लिखो, कुछ गलत नहीं होएगा। लेकिन ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। वर्क का यूनिट रहता है जूल रहता है, पावर का यूनिट रहता है watt, और एक यूनिट क्या रहता है, 1 किलोवाट पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किटिंग एंड क्या है, ओवरलोडिंग। अभी देखो, कोई भी इसमें, मतलब कोई भी हम लोग नॉर्मली कोई भी सॉकेट देखते हैं तो उसमें मेनली कितना वायर रहता है, मतलब मेनली कितना पोर्ट रहता है, 2 पोर्ट रहता है। कोई भी सॉकेट में कितना पोर्ट रहता है, 2 पोर्ट्स रहता है। तो एक जो वायर रहता है, ठीक है, इसमें से जो एक वायर रहेगा और ये जो दूसरा वायर रहेगा, एक जो वायर रहता है जो रेड कलर का रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर। और इसका पोटेंशियल क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। वैसे ही जो दूसरा वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। और ये न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। कभी कभी क्या होता है, 3 पिन वाला हम लोग सॉकेट देखते हैं, 3 पिन वाला सॉकेट देखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक रहता है, नीचे 2 रहते हैं। अभी ये कब यूज करते हैं, जब हम लोग का डिवाइस में मेटल कोटिंग रहता है। तो ये जो ऊपर का जो वायर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ वायर। और ये दो तो हम लोग का सेम, एक क्या रहेगा, लाइव रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, न्यूट्रल के लिए। अब ये अर्थ वायर किसके लिए यूज्ड है, ये किससे कनेक्टेड है, हम लोग के मेटल अप्लायंस से कनेक्टेड है। मतलब देखो, कोई हम लोग मेटल अप्लायंस यूज करेंगे, उसका जो मेटालिक पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, अर्थ वायर। और ये अर्थ वायर किधर जाता है, सीधा जमीन के अंदर जाता है। ओके, तो ये हो गया 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। अभी हम लोग जाते हैं शॉर्ट सर्किटिंग में। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, कभी कभी ये जो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो कांटेक्ट में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है,
प्रॉब्लम कब होता है? जब ये वायर का जो ऊपर का कोटिंग रहता है, देखो वायर का कोटिंग कैसे रहता है, मतलब ये हम लोग का रहेगा सपोज अंदर का लाइव और न्यूट्रल वायर रहता है, और ये जो ऊपर का जो पार्ट रहता है, ठीक है, इसमें भी क्या रहता है, कोटिंग कुछ सेम रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ एक्सटर्नल इसके कारण ये कोटिंग क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वैसे ये भी क्या होता है, कोटिंग ब्रेक हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या फिर इसको बहुत ज्यादा खींचने के कारण हो सकता है। क्या हो जाता है, ये लाइव वायर कभी ये न्यूट्रल वायर के साथ क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाता है, क्या होता है, करंट का जो वैल्यू रहता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होने से, देखो अभी हम लोग का हीट का जो फॉर्मूला था, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, I² R T था। तो ये जो हीट है, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के साथ। तो अगर आपका करंट बढ़ जाएगा तो क्या होएगा, हीट भी क्या होएगा, हीट भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर आपका करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होएगा, हीट एनर्जी भी क्या होएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, और लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है, पहले चीज। और शॉर्ट सर्किटिंग होने से क्या होता है, हीट बढ़ता है। हीट बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो वायर है इसमें क्या हो जाता है, फायर होता है। अभी फायर होने से क्या होएगा, देखो बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेजेडीज होते हैं, कोई भी दुकान या फिर कोई भी मेजर फायर कोई बिल्डिंग में होता है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग के वजह से होता है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट रहेगा पूछ सकता है। इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग का प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज वायर यूज करते हैं। अब ये फ्यूज वायर क्या काम करता है, फ्यूज वायर क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों के साथ क्या रहता है, आगे कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर मेल्ट होता है। जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर हो जाएगा मेल्ट। फ्यूज वायर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, क्या होएगा, करंट का जो कांटेक्ट है, करंट का कांटेक्ट क्या होएगा, ब्रेक होएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज ये रहेगा हम लोग का लाइव वायर, और ये रहेगा हम लोग का न्यूट्रल वायर, और ये जो आगे रहेगा ये क्या रहेगा, फ्यूज वायर रहेगा। सपोज क्या हो गया, ये दोनों आ गए कांटेक्ट में, ये दोनों क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गया। तो क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होएगा, फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट होएगा। फ्यूज वायर क्या होएगा, मेल्ट होएगा। फ्यूज वायर मेल्ट होने से वायर और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसके बीच में कोई कांटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा। कांटेक्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो वायर है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो फ्यूज वायर क्या करता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कांटेक्ट ब्रेक करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग प्रिवेंट होता है।
अभी जो नेक्स्ट आता है ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग कब होता है? समर के वक्त। समर के टाइम पे क्या होता है? समर के टाइम में हेवी करंट अप्लायंसेस आर यूज्ड। तो जैसे कि कौन कौन रहेगा? एक रहेगा हम लोग का फ्रिज, एसी, फिर टीवी, या फिर हम लोग और क्या ले सकते हो, एक वाटर हीटर। ये सब अप्लायंसेस है जो क्या करता है, टेम्परेचर मतलब क्या करता है, हेवी करंट। मतलब हेवी करंट का मतलब क्या है, इनका लोड क्या है, इनका लोड रहता है बहुत ज्यादा। तो समर में क्या होता है, समर में जब आप बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करेंगे, बहुत सारा अप्लायंसेस यूज करेंगे तो क्या होएगा, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू बढ़ने से क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो लोड है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है। तो फ्लक्चुएशन आने का मतलब क्या है, हम लोग का लाइट कभी डिम हो जाएगा तो कभी एकदम ज्यादा ब्राइट होएगा। लाइट क्या होएगा, कभी डिम होएगा तो कभी ज्यादा ब्राइट होएगा। ये किसके कारण होता है? ओवरलोडिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? ओवरलोडिंग के कारण होता है। तो अगर हम लोग ने बहुत सारा अप्लायंसेस एक साथ यूज किया तो क्या होता है, ओवरलोडिंग। जिससे क्या होता है, हम लोग का जो घर का जो लाइट्स है, ट्यूब लाइट्स, ये क्या होता है, कभी डिम कभी ब्राइट होता है। इसका रीजन क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा करंट यूज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। तो किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट आता है ये है राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं या फिर इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। अभी राइट हैंड थंब रूल, इसका मतलब पहले चीज ये मतलब है क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का राइट हैंड को क्या करते हैं, इसके जो फिंगर्स इसको क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। और थंब को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये किसका डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और ये जो थंब है, ये थंब किसका डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी सपोज ये हम लोग का क्या रहेगा, थंब। तो हम लोग का जो थंब है, थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, थंब डायरेक्शन बताएगा करंट का। और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन किसका बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का बताएगा। तो राइट हैंड रूल क्या बता रहा है, राइट हैंड रूल का मीनिंग ये स्टेटमेंट है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अभी इसमें क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कि हम लोग के हाथ में क्या है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये हम लोग कंडक्टर अज्यूम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, अभी imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand। फिर और क्या करना है, curl your fingers, then the thumb indicates, the thumb indicates the direction of
electric current and curl fingers indicate direction of magnetic field. तो क्या होता है, सिंपल वही चीज वापस एक्सप्लेन किया वो लोग ने। क्या बोल रहा है कि हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग के राइट हैंड में अज्यूम करते हैं। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से जो करंट जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। अगर इसमें जो डायरेक्शन है करंट का ये अपवर्ड रहेगा, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये किसका डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर वैसे ही क्या हो गया, करंट नीचे के तरफ जा रहा है, तो हम लोग का थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये कर्ल्ड फिंगर्स हम लोग को क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस ये याद रखो, अगर हम लोग का थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स हम लोग को क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। का सबसे लास्ट टॉपिक जो है सोलोनॉइड। अभी सोलोनॉइड का पहले चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका डेफिनेशन। तो सोलोनॉइड क्या है, पहले चीज ये समझाता हूं। व्हेन अ मेटल पीस या फिर स्लैब इज सराउंडेड बाय, और सराउंडेड लिख सकते हैं, और वुंड। वुंड का मतलब क्या है, हम लोग उसको क्या कर रहे, कवर कर रहे। वुंड बाय insulated copper wire, the metal piece or slab gets permanently magnetized। अभी इसका मतलब क्या है, जब मैं एक कॉपर वायर, ठीक है, एक कॉपर वायर या फिर एक कॉपर का एक पीस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मैग्नेटिक, मतलब क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स पास कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे क्या कर रहा हूं मैं, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स, एन टर्न्स लेते हैं यहाँ पे। और इसको क्या लेते हैं हम लोग, मेटल पीस लेते हैं। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा हम लोग का बैटरी रहेगा। तो जब इसमें से जब करंट पास होता है, तो ये क्या होएगा, घूम घूम के जाएगा। जिससे क्या होता है, ये जो मेटल पीस है, ये क्या होता है, ये मेटल पीस होएगा मैग्नेटाइज, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट जैसा काम करेगा।